इसी को समझना चाहिए ढंग से। एंडोक्राइनल ग्रंथियाँ 3 तरीके की होती हैं, एंडोक्राइनल, एक्सोक्राइनल और मिक्स। एंडो में जो कल हम लोगों ने देखा था अंतःस्रावी, अंतःस्रावी क्या है? इसमें स्राव इंटरनली होता है, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में, इसी में ना डायरेक्ट ब्लड में, यानी इसमें डायरेक्ट ब्लड में वही जाएगा जो जिसमें हार्मोन होगा, क्या ज़्यादा हार्मोन्स होंगे, ठीक है। और इसमें डक्टलेस कह सकते हैं इसको, क्या। और इसमें सब उसका ये होगा, डायरेक्ट ब्लड में नहीं होके इसमें क्या रहता है, मतलब इसमें ब्लड का कोई यूज नहीं है, नो ब्लड लिखिए हैं, नो टच विद ब्लड है, नो टच, ठीक है। हार्मोन की जगह यहाँ पर एंजाइम होता है, प्रोटीन्स होते हैं, म्यूकस होता है, तमाम अलग तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हार्मोन्स नहीं होता है। और इसमें डक्ट होता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डक्ट होता भी है, किसी किसी में नहीं भी होता है। मान लीजिए पैंक्रियाज में यदि किसी हार्मोन का सिक्रेशन हो तो वहाँ डक्ट कहाँ है, इसके लिए स्पेशल डक्ट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन पैंक्रियाज में ब्लड भी नहीं है, क्योंकि वो एक जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो अपने आप में एक आइसोलेटेड चीज़ है, तो उसमें खून नहीं ना, कोई उल्टी करता है तो उसमें खून नहीं निकलता है, यानी कि उस एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कहीं खून का पॉसिबिलिटी नहीं है। और यदि खून मिलता है तो वह जांच का विषय है कि भाई यहाँ तो खून होना नहीं चाहिए, खून आ कहाँ से रहा है, तो वो जहाँ से आएगा उसका इलाज कीजिएगा तो आदमी कुछ दिन और जी जाएगा, धरती देख लेगा। हाँ, तो 3 चीज़ें होगी, इसमें टच नहीं है, इसमें एंजाइम है, और डक्ट इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें हार्मोन होता है, ठीक है। तो इसी का जो इसमें कहा कि डक्ट और मिक्स जो है वो दोनों, तो यदि इसको हटा भी सकते हैं यदि इस चीज़ को हम यहाँ ला दे तो, क्योंकि डक्ट होता भी है, नहीं भी होता है, तो बस यहीं से इसका अंतर यहाँ पे मिक्स जो आया वो इसीलिए आया, ठीक है। ये कल आप लोग कर चुके थे, ये आज करना है और ये आज करना है, कोई बहुत लंबा नहीं लगेगा समय, क्योंकि आज हम आप लोग को एक सूत्र बताएंगे, उस सूत्र से जल्दी हो जाएगा, तो आज वाला याद रह जाएगा, कल वाला याद नहीं रहा तो इस सूत्र को हटा दिया तो कल वाला याद हो जाएगा। कल वाला सब याद है ना? अभी पूछेंगे नहीं, अभी तो मीठा वाला दौर चल रहा है ना, अभी नमकीन वाला तो थोड़ा देर बाद आएगा। हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए, एक सूत्र लिखिए, सबसे पहले एक सूत्र लिखिए, साला मेरा पतला है, है मत लिखिएगा, केवल पतला, साला मेरा पतला। तो क्यों पतला भाई? तो उसके लीवर में गैस है, क्या है? लीवर में गैस दिख रहा है, गैस थोड़ा दिखेगा, ये मतलब अक्षर दिख रहा है, ठीक है ठीक है। तो साला जो है ना वो स और ल से है, तो स से लिखिए सेरुमिन, स के सामने लिख दीजिए सेरुमिन, क्या लिखिएगा? हाँ, स के सामने लिखिए सेरुमिन, CERUMIN, सेरुमिन। ल से लिखिए लैक्रिमल, लैक्रिमल। और म से क्या लिखिएगा? MEIBIAN, मीबोबियन, क्या लिखेंगे? मियोबियन, ठीक है। MEIBOMIAN, मियन होगा ना यहाँ पर, BOMIAN, ठीक है। मीबोमियन, 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 ठीक है। अब प जो है ना, प से है पसीना, प से क्या हो जाएगा? पसीना। तो पसीना को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? स्वेट, SWEAT, स्वेट या फिर पसीना।
और त से क्या होता है? त से बताइए। त से तैलीय, यानी तेल वाला ग्रंथि। त से क्या हो जाएगा? तैलीय। पतला का त हो जाएगा तैलीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीबेसियस। क्या बोलते हैं? CBACI या EOUS, सीबेसियस। ठीक है। तो प त, फिर आ गया ल। ल से क्या हो सकता है? ल से लार। क्या होता है? लार। तो लार को क्या बोलते हैं? सैलिवरी है, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, VARY। ठीक है। तो स से यहाँ पे सेरुमिन, क्या है? सेरुमिन। फिर लैक्रिमल, लैक्रिमल। फिर मीबोमियन। फिर पसीना, तेल और ला। तो स ल म प साला मेरा पतला हो गया। आगे क्या था? लीवर में गैस। तो लीवर से लीवर याद ही रहेगा। लीवर से मान लीजिए कर दी यहाँ पे लीवर है। और म से क्या कीजिएगा? म से भी कुछ करना पड़ेगा ना। जब लीवर में गैस है तो म से म्यूकस। म से क्या हो जाएगा? लीवर, म्यूकस और गैस्ट्रिक। गैस से क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक। यानी म्यूकस, MUCUS। ठीक है। यानी लीवर, लीवर, म्यूकस और गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक। 1, 2, 3 मीबोमियन, 4 स्वेट, 5 सीबेसियस, 6 सैलिवरी, 7 लीवर, 8 म्यूकस, 9 गैस्ट्रिक। ये इतने ग्लैंड्स हैं जो हमारे, कौन से ग्लैंड्स हैं ये? एक्सोक्राइनल। यानी इसमें मोस्टली वो नहीं होता है, डक्ट। और ये डायरेक्ट कहाँ डालते हैं? एंजाइम निकालते हैं, ब्लड में यह नहीं जाता है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपको जैसे मान लीजिए फॉर्मूला से याद हो जाएगा। स से बताइए क्या है? ल से, म से, ठीक है, प से, त से, ठीक है, ल से, म से, ज से। चलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। सही है, लार या सैलिवरी। और एल से 7 नंबर, 8 नंबर म्यूकस और 9 नंबर। क्लियर? अब इसी ध्यान जो आप लोग बोले, इसी ध्यान इसके याद करिए। देखिए सेरुमिन जो है ना, सेरुमिन जो है यह बेसिकली त्वचा के निचले भाग में पाया जाता है। ठीक है। और यह ज़्यादातर यहाँ पर जो हम सेरुमिन का जिक्र कर रहे हैं, यह हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू है, यह कान के अंदर ये पाया जाता है। कान के अंदर सेरुमिन ग्रंथि पाई जाती है, जिससे आपके कान का वैक्स निकलता है, ईयर वैक्स। मतलब त्वचा का, जैसे कि पूछे कि मान लिया कहीं आपसे सवाल पूछे कि त्वचा कहाँ होता है और उसमें सेरुमिन दे दे, तो ये बोलेगा तो कान ने बताया, त्वचा बताया। त्वचा का ही पार्ट है ये, लेकिन मोस्टली वहाँ पर होता है। कान का जो खोट निकलता है ना, वो इसी के कारण निकलता है। ठीक है। और इसका बड़ा मज़ेदार चीज़ है, खोट जितना निकाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा रफ्तार में समझिए। सेरुमिन जो है, यदि आप खोट निकाल दीजिएगा कान का, तो फिर नया खोट आ जाता कि नहीं आता है? और नहीं निकालिएगा तो नहीं आएगा। तो कान का खोट को बार बार साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब देखेगा खोट नहीं है तो खोट कान की ज़रूरत है। एक मात्रा तक कान में खोट होना चाहिए।
जैसे सोना में भी खोट होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वही उसमें खोट नहीं रहेगा ना तो डायरेक्ट खट से पहुंच जाएगा कोई चीज़ वहीं पर, खोट उसको रुकावट है। तो इसलिए खोट को यदि आप बार बार साफ कर दिएगा तो फिर बार बार खोट बनता रहेगा, क्योंकि उसको तो सेफ्टी के लिए अपना एक मैकेनिज्म रखना है ना वहाँ पर, समझाया। इसलिए देखिएगा जो लोग खोट निकालने के आदी होते हैं उनको बार बार निकालना पड़ता है, और जो लोग नहीं निकालता उसको कभी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप जो निकला थोड़ा बहुत ठीक है, आप उसको अपने से मत निकालिए। हाँ तो चींटी घुस जाए तो क्या कीजिएगा। तो यह जान लीजिए कान का खोट के लिए साला जिम्मेदार है, साला नहीं मतलब स जिम्मेदार है, ठीक है ना। दूसरा है लैक्रिमल, नाम से ही लग रहा है लैक्रिमल। क्या कर सकता है लैक्रिमल? आंसू। लैक्रिमल मतलब आंसू। अब आँख में लैक्रिमल ग्लैंड होता है, आँख है ना ये, सॉरी आँख इतना खराब कैसे बन सकता है, ये मान लीजिए आँख है, कुछ ठीक बन गया ये आँख। तो इसमें जो है ना यहाँ पर होता है, ठीक है ना, ये हुआ लैक्रिमल। और इसी में तीसरा वाला भी होता है, तीसरा का क्या नाम था? मीबोमियन। क्या नाम था? मीबोमियन। मीबोमियन यानी मीबो नाम है, मियाँ मीबोमियन, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3। ये क्या है? लैक्रिमल से आंसू निकलता है और इससे आँख का कीचड़ निकलता है, जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना, उसको बोलते हैं मीबम। क्या बोलते हैं? MEIBUM, मीबम। आँख का एक्सक्रीशन को बोलते हैं मीबम, यानी जो आँख का सफ़ेद सफ़ेद कीचड़ निकलता है ना सुबह में, बच्चों में निकलता है ज़्यादा, बड़ों में थोड़ा कम निकलता है, लेकिन जो ज़्यादा थक जाता है तो ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो ये मीबम निकलता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये यहीं पर एक देखिएगा कि आँख के पास यहाँ पर ये रहता है, एक हल्का सा उठा हुआ भाग रहता है, तो इसको कहते हैं पंक्टम। क्या कहते हैं? PUNCTUM, पंक्टम। ये स्टोरेज डिवाइस है, आंसू वहाँ पर रखा रहता है। औरतों का थोड़ा बड़ा होता होगा, ज़्यादा रखा रहता है, यूज़ भी कर लेती हैं, और पुरुषों का तो यूज ही नहीं होता है, एक लेवल के बाद तो फिर उनके लिए मनाही हो जाती है। दिल रो रहा है आँख में आंसू मगर नहीं, है नहीं, तो दिल रो भी सकता है लेकिन आँख में आंसू लाना मना है। किस राजा के बारे में कहा गया था? बलवन के बारे में। बलवन का बेटा जो है फ्रंट पे मारा गया था, और उसकी सूचना उसको जब दिया गया तो इतना साहसी था कि वो अपने बच्चे की मौत की खबर सुन के भी अपरिवर्तित रहा, लेकिन बाद में जाकर एक इतिहासकार ने लिखा है कि वो अकेले में जाकर रोया था। तो कुछ लोग पूछते हैं कि फिर उसको देखा कौन था। ठीक है, 3 चीज़ याद कीजिए, लैक्रिमल, मीबोमियन और पंक्टम। तीनों क्लियर हो गया, एक आंसू के लिए, एक कीचड़ के लिए और एक स्टोरेज के लिए। और इसमें चौथा चीज़ याद कीजिए, लाइसोजाइम। आप लोग पढ़े थे, एग्जाम था, इसमें भी पाया जाता है। आंसू में भी लाइसोजाइम होता है, मतलब वह भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। जीवाणु विषाणु, मतलब ये नहीं कि आंसू निकल गया उसको छू दिए तो आँख में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए उसमें लाइसोजाइम रहता है। ठीक हो गया, 3 चीज़ क्लियर। अब आइए, ये तीनों क्लियर हो गया आपका। स्वेट, तो स्वेट तो नाम ही से क्लियर है, त्वचा के ऊपर रहता है स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीना निकालता है। लेकिन सेरुमिन भी त्वचा के ऊपर ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा, त्वचा के निचले भाग में है, मतलब, ठीक है ना। अब स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। अभी आ गया सीबेसियस। इस सीबेसियस जो होता है, इससे निकलता है सीबम। क्या निकलता है? SEBUM, सीबम। वहाँ निकलता है मीबम, यहाँ निकलता है सीबम। कल मैंने बताया था आपको कि नाक के ऊपर में जो चिपचिपा पदार्थ सुबह उठने पे निकलता है, इसी को सीबम कहते हैं। जो ब्लैकहेड नहीं, चिपचिपा तेल ये निकलता है तेल जैसा, उसी को सीबम कहते हैं। यानी कि शरीर का मैकेनिज्म है कि यदि आप कोई स्नो पाउडर, पेंट, पुचारा, पुट्टी नहीं लगाएंगे चेहरे पर, तो यह खुद ही तेल निकालेगा, खुद ही चमक देगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको ऊपर से ढक देंगे किसी फाउंडेशन से, किसी बेस से, किसी मतलब
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जितने आप लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होगा कि मुहासा और फुंसी के रूप में साइड से निकल जाएगा, क्योंकि इसको अपने रास्ता बंद, इसी सीबम को ब्लॉक करने के चलते मुहासे निकल जाता है कि इसलिए यदि आप लगाते भी हैं, मेकअप लगाना गलत बात नहीं है, क्योंकि आदमी को अपना बेस्ट दिखना चाहिए या उसका राइट है, लेकिन मेकअप बहुत कम लोग हटाना जानते हैं। जबकि आप जब फैशन इंडस्ट्री में जाइएगा तो मेकअप हटाने के लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। चेहरा, जैसे हम लोग तो सिनेमा वगैरह भी बहुत कवर किए हुए हैं, तो चेहरा को पूरा ये कर लिए, लेकिन उसको उतारने के लिए आधा घंटा के बदले 1 घंटा लगता है। प्रॉपर तरीके से उसको हटाना चाहिए, ठीक है ना। रात में कभी भी आपका स्किन जो है फ्रेश, जो नेचुरल तरीका है उसी में होना चाहिए, उसको ढक्कन को बंद मत कीजिए, ठीक है। तो सीबेसियस में कुछ याद नहीं करना है, केवल याद करना है सीबम, जिससे तेल चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यह भी एक एक्सोक्राइनल ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड आपको मैंने पाचन में बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत है क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या क्या निकलता है, कौन कौन सा एंजाइम। इससे निकलता था टाइलिन, टाइलिन भी पी से होता है, ठीक है। फिर माल्टेज, फिर लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, फिर म्यूकस और डायस्टेज। डायस्टेज मैंने बताया था। तो 5 चीज़ें निकलती है, 1 2 3 4 5, टाइलिन, माल्टेज, लाइसोजाइम, म्यूकस और डायस्टेज। इतना चीज निकलता है सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड है कितना? 3 है। अच्छा, पैरोटिड, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबल। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबल, 3 ग्लैंड हो गए यहाँ पर, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है, जो पेट के अंदर भी उसको गट मूवमेंट में को स्मूथ करने के लिए म्यूकस निकलता है। बहुत सारे जगह पे मुंह में भी म्यूकस रहता ही है। तो ये म्यूकस के लिए बताना नहीं है, म्यूकस से म्यूकस निकलता है, इस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है। कोई दिक्कत? गैस्ट्रिक जूस मैंने बताया था, जठर रस। जठर रस क्या होता है? एक था रेनिन, क्या था? रेनिन, और दूसरा क्या था? पेप्सिन, ठीक है। रेनिन और पेप्सिन, इसी को प्राइमरीली हम लोग जठर रस कहते हैं, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस कौन सा है? यही दोनों है ना, 1 और 2 दिख रहा है। गैस्ट्रिक इज रेनिन एंड पेप्सिन। हो गया, म्यूकस भी हो गया, गैस्ट्रिक जूस भी हो गया। अब आइए लीवर पर। लीवर सबका बाप। लीवर जो है झांसी है। क्यों झांसी है? हाँ, लीवर झांसी में क्या संबंध था? झांसी और लीवर में, हाँ, जहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर भी मिल जाता है और जहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी मिल जाता है, यानी कि जितना भी है सबका यह रास्ता लीवर से होगी। लीवर सब में सहायता करता है, सब में सहयोग करता है और सब में रहता है। यह बहुत ही उदार प्रकृति का इंसान है। तो लीवर में तो ऐसे हम लोग पहले भी बहुत सारा पित्त का रस निकल रहा था, बहुत सारी चीज़ निकल रही थी, लेकिन अभी जो हम लोग लीवर जो एक्सक्रीट करता है, चूँकि अलग से एक एक्सोक्राइन पढ़ रहे हैं, तो इसमें निकलता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या निकलता है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन। एक निकलता है फाइब्रिनोजेन। क्या निकलता है? फाइब्रिनोजेन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? FIBRINOGEN। प्रोथ्रोम्बिन के लिखेंगे PROTHRO थ्रोम्बिन। फिर इसी से निकलता है हेपेरिन। क्या निकलता है? हेपेरिन। इसी से निकलता है एल्बुमिन। क्या निकलता है? एल्बुमिन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, एल्बुमिन। ई से होता है कि ये से होता है, देख लीजिएगा। 1 2 प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन, हेपेरिन, और एम्बोलिन चौथा हो गया, एल्बुमिन, ठीक है ना। ए से होता है ना एल्बुमिन, देखिए तो ए से होता है कि ए से होता है? एल्बुमिन, ठीक है ना। हाँ, ये सब लीवर से निकलता है।
चार ही हुआ ना? लीवर जो अपना होता है ना, लीवर दो तरह के सेल से बना होता है। लीवर कैसे बना होता है? दो तरह के सेल से बना होता है। एक सेल का नाम है कूपर सेल और दूसरा सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल। क्या होता है? हेपेटिक सेल। इसका स्पेलिंग चेक कर लिए? यस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हेपेरिन, एल्बुमिन बहुत कॉमन है। एल्बुमिन बढ़ गया, एल्बुमिन का दर बढ़ गया है, जॉन्डिस होता है तो ये बढ़ जाता है। अब इन चारों को देख लीजिए। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है, यह खून को गाढ़ा करता है, खून को जमाता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का क्या करता है? खून को गाढ़ा करता है। कब? जब यह कट कर बाहर आ जाता है तब। जैसे जब आपका कट फट जाएगा तो खून जम जाता है, तो किस कारण जमता है? फाइब्रिनोजेन के चलते और प्रोथ्रोम्बिन के चलते। और बेसिकली ये भी क्या है? यह प्रोटीन है। हम लोग कहते हैं ना कि एंजाइम प्रोटीन का ही भाग, तो ये सब प्रोटीन होता है, तो जम जाता है। लेकिन कभी कभी यदि इसको यही प्रॉपर्टी रहेगा कि नहीं, ये बाहर जब जम जाता है अंदर भी जम जाएगा, और अंदर जम जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अंदर भी जम जाएगा? नहीं जमेगा। हाँ, हेपेरिन इसको अंदर में जमने नहीं देता है, ठीक है। और यह बाइल का लेवल बताता है। एल्बुमिन जो है शरीर में बाइल का लेवल संतुलन में है कि नहीं, जो पित्ताशय का पित्त का जो रस है वह संतुलन में है कि नहीं, यह तय करता है कौन? एल्बुमिन। ठीक है, यही एल्बुमिन से लैटिन का रंग पीला होता है। सॉरी, एल्बुमिन, बिलिरुबिन लिखिए, एल्बुमिन लिख दिया क्या इसको? बिलिरुबिन। एल्बुमिन भी रहता है, बिलिरुबिन लिखिए, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। हाँ, रुबिन। हाँ, ये पूरा बढ़ जाएगा तो पीलिया हो जाएगा जॉन्डिस में, ठीक है ना। एल्बुमिन भी रहेगा, एक बिलिरुबिन अलग से लिखिए आप, ये पित्त का भाग है। एल्बुमिन तो रहेगा ही। 6 हो जाएगा। अब एक और बताएंगे, क्योंकि ये तो जो 4 बताया शुरू वाला, यह पार्ट है लीवर का, ये लीवर डायरेक्ट सिक्रेट करता है। दूसरा जो बाकी जो बिलिरुबिन है, और लिखिए बिलीवर्डिन, क्या लिखिएगा? एक बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, VARDIN, ये दूसरा हो गया। और एक हो गया, पहला क्या था? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ये दोनों निकलता है गॉल ब्लैडर से, जो लीवर का ही निचला भाग है, गॉल ब्लैडर। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन अलग है। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन निकलता है गॉल ब्लैडर से। बिलिरुबिन लैटिन को पीला करता है, और बिलीवर्डिन जो है यह बैलेंस को बताता है। बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन दोनों जो है शरीर में बाइल का, मान लीजिए कहीं पर बाइल ज़्यादा हो गया तो वहाँ क्या हो जाएगा? पीलापन बढ़ जाएगा। बाइल कम हो जाएगा तो पीलापन कम हो जाएगा। खूब ज़्यादा हो गया, खूब सिक्रेशन लगा तो पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, तो जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और बिलीवर्डिन पूछता है, हो सकता है इस बार पूछे, लिख लीजिए, हो सकता है कि गेस्ट क्वेश्चन में आ जाइए, कि पित्त का रंग हरा किस कारण से होता है? तो पित्त का रंग हरा होता है बिलीवर्डिन के कारण, जो पित्त की थैली में पाया जाता है। हेपेटिक सेल से बना होता है लीवर, तो इसीलिए जब लीवर में कोई प्रॉब्लम आता है तो कहते हैं हेपेटाइटिस हो गया है। लीवर का जो फॉर्मेशन है हेपेटिक सेल से होता है, इसीलिए इसके डिफॉर्मेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। अब बहुत डिटेल में जाएगा तो हेपेटाइटिस A, B, C सब अलग अलग तरह का प्रकार आएगा, उसका अलग अलग कारण है। तो उसकी रोग में कभी देखना होगा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, जब मानो रोग बताएंगे ना तो इसको और अच्छे से बता देंगे। यहाँ आप लोग मोटी बात याद कीजिए कि हम एक्सोक्राइनल ग्लैंड में लीवर के फंक्शन को देख रहे हैं। इसमें एक फंक्शन और देख लीजिए, कूपर सेल।
कूपर सेल भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कूपर सेल लीवर में होता है और यही लीवर को नीलकंठ बनाता है, लीवर को नीलकंठ बनाता है। इस भाषा को समझिएगा तो आपको भावना समझ में आ जाएगा। नीलकंठ का क्या है, जहर को पी के फिर से उसको नेचुरल बना दिए, नीलकंठ यही ना किए थे। तो लीवर जो है जहर को का भी एक मात्रा तक अवशोषण कर देता है। खराब चीज़ों को भी लीवर कुछ हद तक बर्दाश्त करता है। दारू पीने पर, जहर पीने पर, गलत चलत चीज़ों को खाने पर क्या होता है कि लीवर का यह कूपर सेल डैमेज हो जाता है। जहर खाने पर कूपर सेल डैमेज होता है। लेकिन लीवर क्या है, लीवर इज ए रीजेनरेटिव टिश्यू। यह अपने आप का स्वयं का निर्माण बार बार करता है, खुद कर लेता है। इसलिए लीवर डैमेज होने के बावजूद भी यदि थोड़ा सा आदमी सुधर जाए तो फिर ठीक हो जाता है। तो कूपर सेल क्या होता है कि मान लीजिए किसी को जहर दिया गया तो कूपर सेल नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर वो कूपर सेल आ जाएगा। तो इसी लीवर का जो जांच करके पता लगता है कि कूपर सेल यदि कम हो गया है तो मान लीजिए कि व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें समझ गए कि किसी को जो जहर दे के मारा गया है तो लीवर का किस सेल का जांच होगा, तो कूपर सेल का। लीवर एक रीजेनरेटिव टिश्यू है और लीवर जो है हेपेटिक सेल और कूपर सेल के कम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है। लीवर में कितने तरह के निकलते हैं ये एंजाइम, तो प्रोथ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन और एल्बुमिन। ठीक है। और दो बाइल से निकलता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। पीला रंग के लिए जिम्मेदार है बिलिरुबिन और वाइट के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन के लिए ये। इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है। सवाल पूछ दें या एक चीज़ और बता दें 5 मिनट में। अब ये मिक्स वाला है, मिक्स वाला में एक ही है, आप लोग को हम पहले ही बताए हुए हैं, पैंक्रियाज। ठीक है ना। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम निकलता है, कुछ हार्मोन निकलता है। बताइए पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन का नाम, सॉरी एंजाइम का नाम, पैंक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम का नाम, हाँ, लाइपेज, एमाइलेज और क्या एंजाइम है सब। हाँ नहीं, हार्मोन कैसे होगा, लाइपेज, एमाइलेज और क्या, ट्रिप्सिन। ठीक है। यह पैंक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम है। ठीक है ना। और पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन, उत्तेजित करता है। हाँ। तो पैंक्रियाज से कौन सा निकलता है, वो तो उत्तेजित करता है। इससे 3 हार्मोन निकलता है, और लिख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें पैंक्रियाज में 3 सेल पाया जाता है। जैसे 3 तो 3 कॉम्बिनेशन है, 3 एंजाइम है और 3 सेल पैंक्रियाज में पाया जाता है। पहले सेल का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का नाम है गामा। क्लियर है। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा जो है वह ग्लूकोजेन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोजेन नाम का हार्मोन। पहला हार्मोन निकला पैंक्रियाज से, क्या नाम है उसका, ग्लूकोजेन। क्या नाम है, ग्लूकोजेन। ये क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। कब बढ़ाएगा, जब कम रहेगा तब। आदमी गिरने लगा, हालत खराब होने लगा तो ग्लूकोज की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है। बीटा सेल जो है जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करता है। तो कम करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन। बहुत ही फेमस हार्मोन इंसुलिन। ठीक है। तो बीटा से क्या निकलेगा, इंसुलिन। समझ आ गया। यानी जब ग्लूकोज कम तो ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज अधिक तो इंसुलिन। ठीक है। तीसरा है गामा। गामा का नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है इसका, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। सोमैटोस्टैटिन यानी SOMATOSTATIN, सोमैटोस्टैटिन। यह भी एक हार्मोन है और यह क्या करता है, शरीर में एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा।
ऊर्जा के लिए हम लोग बताते हैं ना, एसिमिलेशन से ऊर्जा निकलता है, स्वांगीकरण, हिंदी में स्वांगीकरण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन को बढ़ावा देता है यह कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटो इज पर्टेनिंग टू बॉडी, एनीथिंग पर्टेनिंग टू बॉडी इज कॉल्ड सोमैटो। स्टैटिन, STATIN। हाँ हाँ हाँ, जो STH हार्मोन जो था, हाँ सोमैटोट्रोप, जिस जो वृद्धि कारक हार्मोन जिसको कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इंसुलिन से कई बार सवाल आया BPSC में, छोटे से एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में, हर जगह आता है। तो इंसुलिन से सवाल क्या आता है, जब पूछेगा कि इंसुलिन का कहाँ से होता है, तो बीटा सेल से। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। क्या इंसुलिन एक प्रोटीन है, यस, यही तो आया था सवाल तुम लोग का, इंसुलिन इज ए प्रोटीन, यस, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं मैक्सिमम। तो पैंक्रियाज, हाँ तो स्टमक, हाँ तो ठीक है, सही है, लेकिन बेसिकली पैंक्रियाज से निकलता है। तो रहेगा तो वही मारना, नहीं रहेगा तो पेट का भाग है, ये सब पेट का भाग है। इंसुलिन में जिंक नाम का तत्व पाया जाता है, इंसुलिन में जिंक नाम का तत्व पाया जाता है। इंसुलिन की प्रॉपर्टीज है, इंसुलिन में जिंक, Zn, जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। चलिए 1 मिनट में थोड़ा रिविजन कर लीजिए, फिर निकल जाइएगा आप लोग, ठीक है। एक बार इधर या उधर कहीं भी देखना है देख लीजिए, बताइए। सेम चीज़ होता है, उसी का वो बनाया रहता है केमिकली, मतलब कि लेबोरेटरी में तैयार किया रहता है, सेम चीज़ रहता है। नहीं, पेट में, पेट में इसलिए लेते हैं कि वो जो यहाँ पर जो छोटी आंत है वहाँ पर चला जाए। क्या करेगा, उसका उसी वर्जन को लिया था जो वहाँ तक पहुँच के वो काम करता है, उसको तो उपाय नहीं है ना उसका। मेडिकल टर्म है, देखिएगा तो 3 तरह से चीज़ों को पहुँचाया जाता है। हम कल बताया था ना कि कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं यदि ब्लड में, तो जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है वहीं पर उसका डिकोडिंग होता है, हर जगह डिकोडिंग नहीं होता है। तो इसीलिए कोई गलती से सुई यदि जो लेना है इंट्रावेनस वो मांसपेशी में ले लेता है तो उसको कम फायदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जान नहीं ले लेगा, ठीक है ना। चलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये बताइए कि कितने ग्लैंड्स हैं, उनका नाम क्या क्या है। 9 है, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये मेजर 9 है। तो 9 में पहला बताइए, स से बताइए, ल से कौन सा है, म से, और ल से हो गया। अब ये जो है मीबम क्या होता है, आँख में वो कीचड़ जो आता है। सीबम क्या होता है, और सीकम क्या होता है। मतलब आज आए तो परसों गायब है। बड़ी आंत का जो पहला पार्ट शुरू होता है सीकम से शुरू होता है, जहाँ अपेंडिक्स बना होता है, तो इसको भी सीकम कहते हैं, ठीक है ना। क्या है कि कभी भी कहीं जाया जा सकता, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, हर बार, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें जो 4 तरह के तत्व निकलते हैं वो कौन कौन से हैं लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, एल्बुमिन, ठीक है। ये बताइए कि जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें कितने तरह के रस निकलते हैं, एंजाइम। 3 ज़्यादा 5। कौन कौन।
म्यूकस और डायस्टेज। और एक और है म्यूकस। म्यूकस कितने ग्लैंड से निकलता है ये? सैलिवरी ग्लैंड में कितने ग्लैंड हैं? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पीस वाला है। पैरोटिड। इसमें मतलब सैलिवरी का सबसे बड़ा है। ओवरऑल सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। ठीक है, मोटा मोटी सब याद ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आँख का जो आंसू कहाँ स्टोर होता है? पंक्टम में। ठीक है, आँख का आंसू निकलता है लैक्रिमल से, और मीबोबियन से क्या निकलता है? ठीक है, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तीनों आपका क्लियर हो गया? रिवीजन करते रहिए पहले का।